राखी भंडारी और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। धान नहीं सड़ा है बल्कि भाजपा सरकार का सिस्टम सड़ चुका है। धान सड़ने और चूहे खाने के नाम पर पूरे प्रदेश में सुनियोजित भ्रष्टाचार हो रहा है। ये आरोप कांग्रेस नेताओं ने लगाए हैं। इसी मुद्दे को लेकर भिलाई के गदा चौक सुपेला में कांग्रेस का मूसवा प्रदर्शन हुआ। गदा चौक से घड़ी चौक तक पैदल मार्च निकाला गया। इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं मूसवा कांड पर जनता कांग्रेस के सुप्रीमो अमित जोगी का भी तीखा बयान सामने आया है। एक दिवसीय दौरे पर दुर्ग पहुंचे अमित जोगी ने महासमुंद और कबीरधाम जिले में हुए कथित धान घोटाले को लेकर राज्य सरकार पर सीधा हमला बोला। चूहों को, इन मुसुओं को ढूंढने में निकल पड़ा हूं और मुझे जो समझ में आया है वहां तो मुझे कोई चूहा नहीं मिला। 3 जरूर बड़े बड़े चूहे हैं ये जो चूहों को बदनाम कर रहे हैं। 3 मुसवा मैन हैं। एक तो जो मौनी मुसवा है जो ना कुछ बोलते हैं ना कुछ देखते हैं, मुंह खुलता है तो केवल मोदी का जयकारा निकलता है। दूसरा जो डिप्टी लबरा मुसवा है, उनके हाव भाव तो बड़े शानदार हैं लेकिन काम उनका बहुत ढीला है। और तीसरा जो है महाखाऊ मुसवा है। ये 3 मुसवा मैन हैं जो पूरे छत्तीसगढ़ का धान हजम कर जा रहे हैं। हमारी नौकरी, हमारी बिजली, हमारे लोहा कोयला सब हजम कर जा रहे हैं। आज जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में भिलाई में हम सब लोगों ने पदयात्रा की है। गदा चौक से सुपेला चौक तक हम सब कांग्रेस जन यहाँ पर आए हैं और विषय साफ है। जिस तरीके से प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार चल रहा है, आप बताइए, प्रदेश के अधिकारी बताते हैं कि 7 करोड़ का धान चूहा खा गए कवर्धा में, 5 करोड़ का महासमुंद में खा गए। तो ये साफ साफ भ्रष्टाचार है और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो चूहों के ऊपर बात डाल रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि भ्रष्टाचार करके उन्होंने गरीब जनता का धान के पैसे को खा गए हैं, भ्रष्टाचार किया। और हम चाहते हैं इस पर स्पष्ट जांच हो, कार्रवाई हो और जिन लोगों को बचाने छुपाने की प्रयास कर रही है भाजपा की सरकार, उन लोगों को सामने लाया जाए। चूहे के 2 आगे चूहा, चूहे के 2 पीछे चूहा, आगे चूहा, पीछे चूहा, नीचे चूहा, ऊपर चूहा। छत्तीसगढ़ में चूहे चूहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की स्थिति भाजपा के शासन काल में यही स्थिति है कि चूहे ही। हमारे जमाने में तो हम लोग सुनते थे कि 1 सुपा धान खा गया, 2 सुपा धान खा गया, 1 बोरी धान खा गया। लेकिन यहाँ पर जो 7-7 करोड़ का धान भाजपा के जो चूहे खाए हैं, तो उस चूहे का आज हम लोग यहाँ कांग्रेस पार्टी के द्वारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो नाम लिखा है, तो चूहे का सम्मान कार्यक्रम आज हम लोग कांग्रेस साथियों के द्वारा रखा गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अवैध उत्खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। बिना अनुमति और बिना रॉयल्टी पर्ची के मुरुम का धड़ल्ले से उत्खनन किया जा रहा है। दुर्ग के ठौर गांव में नियमों को ताक पर रखकर मुरुम माफिया खेत बनाने के नाम पर खुलेआम अवैध उत्खनन में जुटे हुए हैं। इस अवैध उत्खनन में कई हरे भरे पेड़ों को भी माफियाओं के द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। खनिज विभाग की अनुमति के बिना और रॉयल्टी पर्ची के अभाव में सैकड़ों गाड़ियों के माध्यम से मुरुम का अवैध परिवहन किया जा रहा है। इस अवैध गतिविधि से शासन प्रशासन को रोजाना लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि खनिज विभाग की नाक के नीचे पूरा अवैध कारोबार बेखौफ चल रहा है। सूत्रों के अनुसार सरपंच पति के द्वारा ही नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिससे प्रशासनिक कार्यवाही पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कहते हैं ग्राम पंचायत दौर के सरपंच पति। किसी प्रकार की कोई एनओसी ली गई है? नहीं, कोई एनओसी नहीं लिया गया है। कोई प्रस्ताव दिया गया? नहीं, कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। कोई आया था लेने? नहीं। मानते कहीं ना कहीं तो गलत तो हो ही रहा है। नहीं, गलत हो रहा है लेकिन फिर भी किसान अपना खेती बना रहा है। देखिए, हम लोग जहाँ खड़े हैं, अगर खेती बनाने की बात आती है, मट्टी रद्दो बदल की भी बात आती है, तो इतना गहरीकरण नहीं किया जाता। नहीं, देखो ना कहाँ गहरीकरण हुआ है। लेवल से देखो, साइड वाले खेत को भी देख लो। जिसको बक्खर खनन बोलते हैं ना, बक्खर से किया जाता है। ये सीधा जेसीबी लगाकर, बड़ी मशीन लगाकर ऑपरेट किया जा रहा है। जो कहीं ना कहीं खनिज विभाग से ऐसे चीजों के लिए परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है सरपंच। नहीं तो परमिशन लिया था खेत वाले, मेरा मालिक मेरे से बोला था भैया खेत बनवाना है मेरे को। ठीक है, खेत बनवा रहा है, ठीक है मैं खेत बनवा लो।
बोला अगर मट्टी कोई बाहर लेके तो फिर परमिशन लेना पड़ेगा, वो गांव ही में डालेगा मट्टी, इसलिए गांव के गांव ही चल रहा है, कोई बाहर नहीं जा रहा है मट्टी। आपने इसकी जानकारी संबंधित खनिज विभाग को दी थी कि यहाँ पर इस नहीं, जरूरत नहीं करके नहीं दिया था इसके लिए? अच्छा, आपके मत अनुसार इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें आराम से जैसे अगर कहीं बाहर मट्टी भेज रहा है ना तो बोला था कि रियल्टी वगैरह लगे भाई, और नहीं तो जरूरत नहीं है, गांव में अगर मट्टी डाल रहा है तो इस टाइप का। यहाँ किसका खेत है बता पाएंगे? ये कितना बड़ा रकबा है, कितना क्या है? ये लगभग 1.5 एकड़। किसका खेत है ये? ये निषाद का है। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भिलाई नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने नेहरू नगर जोन कार्यालय और नेहरू नगर पश्चिम क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नागरिक सुविधाओं का जायजा लिया और सुधार के निर्देश दिए। नगर पालिक निगम भिलाई के जोन 1 अंतर्गत नेहरू नगर जोन कार्यालय में आयुक्त ने साफ सफाई, सौंदर्यीकरण और वॉल संधारण कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। नेहरू नगर पश्चिम क्षेत्र के उद्यानों में अवैध निर्माण पाए जाने पर संबंधितों को नोटिस जारी कर तत्काल खाली करने के निर्देश दिए गए। कॉलोनियों में सड़क, नाली और सफाई व्यवस्था का भी निरीक्षण किया गया। महाराणा प्रताप उद्यान की बेहतर व्यवस्था को देखकर आयुक्त संतुष्ट नजर आए और अन्य उद्यानों को भी इसी तरह व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा भिलाई के शहीद पार्क सेक्टर 5 में रोड सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स थीम पर रंगोली और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 28 स्कूलों के 200 से भी ज्यादा छात्र छात्राओं ने हिस्सा लेकर रंगोली और पेंटिंग्स बनाए। बच्चों ने सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा और यातायात नियमों के पालन का रचनात्मक संदेश दिया। इस दौरान स्वयं सिद्धा समूह की महिलाओं ने नुक्कड़ नाटक पेश कर रैश ड्राइविंग, ट्रिपल सवारी और ड्रिंक एंड ड्राइव से बचने का संदेश भी दिया। संदेश सिर्फ अपनी सुरक्षा को लेकर है। सबसे आश्चर्य मुझे इस बात का होता है कि सुरक्षा हमारी, जान हमारी, सारा कर्तव्य, चिंता, जिम्मेदारी सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की क्यों है? हमें अपनी जान की परवाह क्यों नहीं है? तो ये जिम्मेदारी अगर माएं उठाए, इसलिए आज हमने ये इंडियन अटायर की साड़ी में नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं कि हर माँ अपने बच्चों से तो पूछ सकती है कि वो हेलमेट लेकर क्यों नहीं निकल रहा है, सीट बेल्ट बांधा या नहीं, रास्ते में उससे कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, उसने ट्रैफिक के सारे रूल्स का ध्यान रखा या नहीं। इतनी ही बातें हर माँ अपने बच्चे कर ले तो हम पूरे शहर को सुधार सकते हैं, हमें ऐसा लगता है। ड्राइंग बनाई है और रंगोली प्रतियोगिता रखी है। स्वयं सिद्धा ग्रुप की महिलाओं ने एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को अवेयर करने की कोशिश की है। ये ट्रैफिक पुलिस का अलग अलग तरीके से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से तो लोग जागरूक बने, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और दुर्घटनाओं से बचें। बच्चों को शिक्षित करने के लिए, बच्चों के अंदर एक संस्कार पैदा करने के लिए हम लोगों ने ये ड्राइंग कॉम्पिटिशन हर साल ट्रैफिक पुलिस, दुर्ग पुलिस करवाती है और बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाता है। और स्वयं सिद्धा ग्रुप की महिलाओं ने आज समय निकाला और बहुत सुंदर एक नाटक के माध्यम से प्रस्तुति दी, इसके लिए भी हम लोग आभारी हैं। और किसी तरह से तो लोग समझे, यही हमारा उद्देश्य है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब पाएं चश्मे से आजादी, बिना ऑपरेशन टचलेस लेजिक द्वारा 15 मिनट में अपना चश्मा हटवाएं। ड्रॉप द्वारा शून्य, सुई नहीं, चीरा नहीं, टांका नहीं, पट्टी नहीं, सर्वाधिक सुरक्षित उपचार, तेज रिकवरी, 100% प्रभावी, साफ एवं बेहतर दृष्टि। मिलने का समय सुबह 9 बजे से 10 बजे तक एवं दोपहर 3:30 से 5:30 बजे तक। अब सारी जटिल से जटिल समस्याओं के समाधान के लिए मिले पंडित रविकांत शर्मा, पंडित एस.के. शास्त्री, श्री खाटू श्याम ज्योतिष। चमत्कार को नमस्कार। हर एक समस्या का समाधान तुरंत किया जाता है। तेवा जन्मपत्री, हस्तरेखा, फोटो देखकर जीवन का पूरा हाल बताया जाता है। हमारे लिखे पर विश्वास ना करो तो एक बार मिलकर देखो। कारोबार में हानि, पढ़ाई में मन न लगना,
विदेश यात्रा, मुकदमे में हार, शादी संयोग में रुकावट या हो फिर मानसिक परेशानी, संतान का ना होना या नष्ट हो जाना, ग्रह क्लेश, ग्रह शांति, असामाजिक रोग आदि जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाता है। मिलने का पता बोलसाय पारा चौक, दुर्ग। मोबाइल नंबर 74706 74060। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नालंदा इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल भिलाई कुरुद में 47वां वार्षिक उत्सव ख्वाहिश 2026 मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, दुर्ग शहर विधायक व शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव एवं भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव, सर्व समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह सहित जामुल थाना प्रभारी रामेंद्र सिंह बघेल विशेष रूप से शामिल रहे। नालंदा इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल भिलाई कुरुद में 47वां वार्षिक उत्सव ख्वाहिश 2026 मनाया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक और कलात्मक प्रस्तुतियां दी। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती माता के तेल चित्र पर विधिवत दीप प्रज्वलित कर की। तत्पश्चात शामिल सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान स्कूल के द्वारा किया गया। वहीं मुख्य अतिथि और गणमान्य व्यक्तियों ने छात्रों के उत्साह और रचनात्मकता की सराहना की, उन्हें प्रोत्साहित किया और मेधावी छात्रों को पुरस्कार भी वितरित किए गए, जिससे स्कूल में उत्सव का माहौल रहा। नालंदा स्कूल एक ऐसा स्कूल जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में है और जिसकी उपलब्धियां तो बहुत है। हर साल बच्चे यहाँ से पास आउट होकर निकलते हैं। यह स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। यहाँ के जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वो पेरेंट्स भी बड़े अनुशासन में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। लेकिन कभी कभी चिंता इस बात की होती है कि ऐसे बच्चे जो यहाँ से पढ़ के निकले हैं, जो पुराने लोग बैठे हुए हैं, जो पेरेंट्स बैठे हुए हैं, जो भी जिस गांव से पढ़कर निकले होंगे, जिस भी स्कूल से पढ़ के निकले होंगे अपने गांव से, तो वापस जाते होंगे तो उस स्कूल को एक बार देखने अवश्य जाते होंगे और पुरानी यादों को ताज़ा करते होंगे कि मैं इस स्कूल से पढ़ा था या पढ़ी थी और इस स्कूल में हम ये मस्ती किया करते थे, इतना अच्छा पढ़ाई किया करते थे, हमारे शिक्षकों का हम सम्मान करते थे। मैं पेरेंट्स से यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को बताएं जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं वो शिक्षा का मंदिर है। इस मंदिर में अनुशासन होना चाहिए। मुझे अभी मैनेजमेंट ने बताया कि भैया पिछले बार आप आए थे, आपके जाने के बाद बच्चों ने यहाँ बड़ी बदमाशी की, फटाके फोड़ दिए, एटम बम फोड़ दिए और भाग गए। कई लोग जो है ऐसे बच्चे भी हैं जो अनुशासन में नहीं रहते। अभी भी मैं गेट पर जब खड़ा था वहाँ पे, तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के बच्चे खड़े हुए थे जो यहीं से पास आउट थे। वो कार्यक्रम देखना नहीं चाहते, वो यहाँ पे इसलिए आना चाहते हैं ताकि ये कार्यक्रम ठीक से हो ना पाए। देखिए स्कूल जो है वो सिर्फ मैनेजमेंट की जवाबदारी नहीं है इस स्कूल को अच्छा संचालित करना, ये पेरेंट्स की भी जवाबदारी बनती है। क्योंकि जब आपसे कोई मेहमान पूछता है आपके घर में कि आप बच्चों को कहाँ पढ़ाते हो, तो आप सीना तान के कहते हो कि हम नालंदा पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। जब इतनी अच्छी सोच आपकी है और बच्चों को जब आप यहाँ पढ़ाते हो तो इस स्कूल की रक्षा करना, इस स्कूल पे कभी कोई आ चाहे तो मजबूती के साथ शिक्षकों के साथ खड़े होकर उसे डट कर मुकाबला करने की जवाबदारी सिर्फ मैनेजमेंट की नहीं, पेरेंट्स की भी बनती है। इस आयोजन को लेकर भी स्कूल के पदाधिकारी ने भी अपनी प्रतिक्रिया न्यूज टीम को दी। आज हमारा
शिक्षा मंत्री जी और हमारा लाडले एमएलए रिकी सेन जी और प्रदेश का सचिव साजन जोसेफ जी भी आ रहा है, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य ये है, हमारा प्रांत में हम यहाँ रह रहे, केरल से आकर के यहाँ रह रहे हम लोग रहे, बाकी हमारा राज्य है छत्तीसगढ़, हम भी छत्तीसगढ़ी है। यहाँ का आसपास के लोगों और हमारा गरीब वर्ग का जितना भी अगर बच्चे हैं, अमीर लोगों का बच्चे के हिसाब से उतना तुल्य पूरा वही लोग भी अगर ऐसी शिक्षा प्राप्त करें। हम लोग शिक्षा से होकर के यहाँ आया, हमारा जैसी सभी लोग होना चाहिए, यही सिद्धांत है, यही मन है, इसका आशय है। इसी के चलते अरैसी कि हम लोग भी अरैसी यहाँ स्कूल 47 साल अच्छा शिक्षा दे रहा है। अच्छा शिक्षा का अरैसी प्राप्त करवाने के लिए अरैसी सब कुछ हमारा प्रबंधन समिति द्वारा करवा रहा है और खेल कूद का प्रतियोगिता भी करवा रहा है। हमारा बच्चा लोग बहुत नेशनल लेवल में, स्टेट लेवल में, प्रदेश के बाकी डिस्ट्रिक्ट लेवल में स्वर्ण पदक जीत चुका है और अच्छा से पढ़ाई हो रहा है, अच्छा शिक्षा हो रहा है। यहाँ का शिक्षक लोग अच्छा शिक्षा दे रहे हैं और बच्चे लोग भी अच्छा पढ़ा रहे हैं और पालक लोग उनका भी बहुत सहयोग है। और ये स्कूल पटरी पार के इस तरफ है, पटरी पार के उस तरफ ऐसी कि सभी लोग बोलते हैं हाई लेवल का स्कूल है। ईश्वर की कृपा से हम लोग भी अच्छा से पढ़ाई शिक्षा दे रहे हैं। पटरी पार के इस तरफ भी हाई क्वालिटी का एक स्कूल हमारा नालंदा स्कूल, नालंदा इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल के हिसाब से सभी आशीर्वाद, जितना भी लोग आए सभी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, वही है। ये किसी भी संभव में ये अपना बच्चे लोग का पढ़ाई के क्षेत्र में हम लोग कभी कोई भी चीज के लिए छूट नहीं देंगे। एकदम अच्छी तरह से ऐसे बच्चे लोग को छात्र छात्राओं को अपना अच्छी तरह से शिक्षा देने के लिए ये नालंदा स्कूल हमेशा तत्पर रहेंगे। ये हमारा स्कूल का वार्षिक उत्सव है, 47वां। स्कूल को बने हुए अभी चालू हुए 47 वर्ष हो गया। पटरी के इस पार श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र में KCA केरला कल्चरल एसोसिएशन जो हमारी संस्था है, जिसके अंडर में नालंदा स्कूल को प्रारंभ किया गया था, उस समय 3 बच्चे से चालू किए थे। आज हमारी संख्या ज्यादा है और इसका मुख्य कारण है कि पटरी के इस पर जो स्कूल है, हम यहाँ के लोगों को ध्यान में रखते हुए, उनकी आर्थिक परिस्थितियों के ध्यान में रखते हुए नो प्रॉफिट नो लॉस के उद्देश्य हम स्कूल चलाते हैं और उन्हें पढ़ाने का और पढ़ाई का सर्वोत्तम ध्यान देते हुए अच्छी पढ़ाई का व्यवस्था करते हैं ताकि बच्चे अच्छे संस्कार पा सके और अपना भविष्य बना सके। वार्षिक उत्सव भी हम इसलिए करते हैं कि उनका साल भर का जो मेहनत है वो उनके पेरेंट्स को दिखे जाए, उनको पता चले कि हम कितने गहरे पानी में हैं, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में, चाहे सांस्कृतिक कार्य के क्षेत्र में हो। ये हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य यहाँ के लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान करना है, अच्छे स्कूल की व्यवस्था, पूरे जो CBSE के नियम क्या हम लोग फॉलो करते हुए इसको चलाते हैं और ये नो प्रॉफिट नो लॉस के उद्देश्य से हम स्कूल को चलाते हैं। कार्यक्रम जो चालू होने वाला है, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में हमने जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं गजेंद्र यादव जी, उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है और विशेष अतिथि के रूप में हमारे जो विधायक हैं, वैशाली नगर विधायक हैं रिकेश सेन, उनको बुलाया गया है। उनके साथ साथ साजन जॉर्ज जी हैं, उनको हमने आज के प्रोग्राम में बुलाया गया। किस प्रकार का कार्यक्रम, क्या क्या आज कार्यक्रम होने? आज हमारा जो कार्यक्रम है वो 47th ईयर एनुअल डे सेलिब्रेशन है, जिसका हमने टाइटल रखा हुआ है ख्वाहिश के नाम से आज का एनुअल प्रोग्राम हमारा रखा गया है, जो कि बच्चे अपने पूरे हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम मना रहे हैं। यह वार्षिक उत्सव छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच रहा, जिसने उनके आत्मविश्वास और प्रतिभा को निखारा और स्कूल की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाया। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चरोदा स्थित काली मंदिर के समीप मैदान में रविवार को समस्त तेलुगु समाज के तत्वाधान में मकर संक्रांति पर्व का भव्य आयोजन किया गया। सामाजिक और सांस्कृतिक समरसता को समर्पित इस आयोजन में बड़ी संख्या में तेलुगु समाज के लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों तथा अन्य समाजों के प्रमुख लोगों की गरिमामयी उपस्थिति ने आयोजन की गरिमा को और बढ़ा दिया। मकर संक्रांति महोत्सव के दौरान रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। वहीं पारंपरिक व्यंजनों की खुशबू और स्वाद ने सभी को आकर्षित किया। समाजजनों ने आपसी मेलजोल के साथ पर्व की खुशियां साझा की, जिससे पूरा वातावरण उत्सवमय बना रहा।
इस अवसर पर महापौर निर्मल कोसरे ने कहा कि किसी भी समाज की पहचान उसकी एकजुटता से होती है। चरोदा क्षेत्र में आंध्रवासी एवं तेलुगु समाज की सक्रिय भूमिका की सराहना करते हुए उन्होंने आयोजन स्थल पर समाज भवन निर्माण के महापौर निधि से 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। वहीं नगर निगम सभापति कृष्णा चंद्राकर ने बाउंड्री वॉल निर्माण हेतु 10 लाख रुपए की सहायता अपनी निधि से देने की घोषणा की। तेलुगु समाज के द्वारा पोंगल का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मैं अपनी ओर से पोंगल की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और तेलुगु समाज की मांग पर चूंकि सभी समाज के लिए हम लोगों ने दिया है तो पूरे भिलाई चरोदा के तेलुगु समाज के लिए एक अच्छा सर्व सुविधा युक्त भवन बन सके, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे और आने वाले अधोसंरचना की राशि से 30 लाख रुपए राशि तेलुगु समाज के लिए भवन निर्माण के लिए दिया जाएगा। आज तेलुगु समाज का पोंगल मिलन समारोह था, उसमें एक जगह के लिए भी था जो तेलुगु समाज द्वारा इसको रजिस्ट्री कराया गया है। इसमें कुछ लोग गैर तेलुगु समाज के लोग इसमें आपत्ति कर रहे थे कि इस जगह में तालाब बनाएंगे, जबकि ऑलरेडी तेलुगु समाज द्वारा रजिस्ट्री किया हुआ जगह है और समाज को दिया गया है। इसके लिए महापौर और मैं निर्मल कोसरे जी 20 लाख की घोषणा किया है, 10 लाख का बाउंड्री वॉल का मैं घोषणा किया और इस वर्ष इसको हम लोग बना के देंगे। लेकिन उनका भी मांग जायज है, जो तालाब का मांगा गया है तो पीछे जगह है उसमें तालाब बनाया जाएगा, क्योंकि पानी को देखते हुए एक स्रोत बने, वो भी जायज है। लेकिन इसी जगह बनेगा ये मांग गलत था। इसके पीछे बहुत बड़ा जगह है जिसमें तालाब बनाया जाएगा और ये घोषणा हम लोग आज किए हैं और तेलुगु समाज को पोंगल पर्व को बहुत बधाई देते हैं। हमारे नगर पालिका निगम क्षेत्र के सभी तेलुगु समाज सभी भाइयों को पोंगल का धन्यवाद और आशीर्वाद। इस अवसर पर तेलुगु समाज के पदाधिकारियों ने भी कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। आज भिलाई 3 तेलुगु समाज द्वारा पोंगल का कार्यक्रम मिलन का कार्यक्रम यहाँ रखा गया था और यहाँ पोंगल समाज तेलुगु समाज के सभी लोग यहाँ उपस्थित रहे हैं और बड़ी संख्या में रहे। तो मैं अभी आज का ये बहुत बड़ा पर्व है तेलुगु समाज के लिए, दक्षिण भारतीय लोगों के लिए और हम सब भारतीयों के लिए भी है। हर अलग अलग क्योंकि हमारा भारत देश जो है अलग अलग विविध इसको मानने वाले जो लोग रहते हैं, जो आज छत्तीसगढ़ में निवास कर रहे हैं, उसी परिप्रेक्ष्य से सारे लोग आज उपस्थित हुए हैं और बड़ी संख्या में यहाँ है। उन सबको मैं बधाई और शुभकामनाएं दूंगी। उनके परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, यही कामना करूंगी। समाज का आज मिलन समारोह था। इस सामाजिक कार्यक्रम में आज हमारे महापौर जी आए थे जिन्होंने 30 लाख रुपए की घोषणा किया। हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है कि 30 लाख की घोषणा हुई है और हम सब उनके आभारी हैं। इसके बाद कृष्णा चंद्राकर जी जो सभापति हैं, वो लोगों ने 10 लाख रुपए की बाउंड्री वॉल के लिए घोषणा किया। हम उनका भी समाज को आभार व्यक्त करते हैं। पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका शशिकांत बघेल जी जिन्होंने आश्वस्त किया है कि मुझसे जो बनेगा समाज के लिए मैं करूंगा। इसके बाद हमारे एक चरोदा में एक राम मंदिर का निर्माण हो रहा है जो 1 करोड़ रुपए की लागत से कुछ दिनों से पेंडिंग था। उस कार्यक्रम के लिए भी आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे निवेदन करूंगा कि जो भी सहयोग करना चाहता है वो जरूर लाकर राम मंदिर में सहयोग करें, जिससे चरोदा में भव्य राम मंदिर बन सके। उसके लिए हमारे पास महेश्वर भैया, पटनायक भैया, पीजी राव जैसे लोग हैं, सीनियर लोग हैं, आप जाकर उनके हाथ में दे सकते हैं पैसा, या हमारे समाज के अध्यक्ष बी एन नायडू जी, राजू जी, इनको भी दे सकते हैं लाके। लेकिन मेरा चरण स्पर्श करते हुए सभी भक्तों से निवेदन है कि समाज काम के साथ साथ उस मंदिर के लिए जरूर सहयोग करें ताकि चरोदा में भव्य 1 करोड़ का मंदिर बने। बहुत हर्ष की बात है, आज पोंगल पर्व मना रहे हैं तेलुगु समाज दक्षिण भारतीय परिवार, जिसमें महापौर जी अपने निधि से 30 लाख का घोषणा किया भवन निर्माण हेतु और अतिशीघ्र भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो मैं समस्त दक्षिण भारतीय द्रविड़ समाज को हृदय से बधाई देता हूं कि एक पावन पर्व के अवसर पर एक सारगर्भित घोषणा हुआ है और इसका बहुत जल्दी मूर्त रूप लेकर आप लोगों को बहुत जल्द ही अपने समाज का एक भवन मिलेगा और जिसमें आप लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां संपन्न होगी और इससे समाज का निश्चित रूप से एक गठबंधन मजबूत होगा और अपने छोटे मोटे जो कार्यक्रम है, बर्थडे का, सगाई का, जो भी कार्यक्रम यहाँ से तेलुगु समाज अपना संपन्न करेगा। समारोह में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शशिकांत बघेल, पूर्व महापौर चंद्रकांता मांडले, रेलवे कर्मचारियों के यूनियन नेता बीडी प्रसाद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुजीत बघेल,
पार्षद डे साहब वर्मा, प्रेमलता चंद्राकर सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। वहीं तेलुगु समाज की ओर से BN नायडू, BN राजू, D वेंकटराव, रामा रेड्डी, साई प्रसाद, गोपी सहित वरिष्ठ जन एवं युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कुम्हारी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव कई दिनों पुराना बताया जा रहा है, जिसके कारण शव डिकम्पोज्ड अवस्था में पहुंच चुका है। मिली जानकारी के अनुसार कुम्हारी के कैवल्य धाम के पीछे स्थित मैदान में शव पड़े होने की सूचना स्थानीय लोगों को दुर्गंध आने पर हुई। सूचना मिलते ही कुम्हारी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्यवाही कर पोस्टमार्टम के लिए जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। फिलहाल कुम्हारी पुलिस द्वारा महिला की शिनाख्त के लिए आसपास के थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाल रही है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही महिला की मौत का खुलासा हो पाएगा। कुम्हारी पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इस वक्त की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज।